हेलो 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 हेलो, कैसे हो हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, आई होप, उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सिलेबस का टेंशन बच्चा सब बहुत लेता है कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स का क्या आ रहा है, क्या 10th के बाद मैं डिप्लोमा दे सकता हूँ। सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार बता दूं आपको, चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ बहुत ही मिनिमम फीस में 999 रुपीज़ में पूरी क्रैश कोर्स कंप्लीट करा के दे रहे हैं हम। सो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि नहीं, नेम ऑफ फैकल्टी की बात करें सर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहलाता है इसको। अब डिपार्टमेंट की बात करें, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? डिपार्टमेंट का नाम है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस दोनों है इसके अंदर। रेगुलर में भी अच्छे खासे सीट है और सेल्फ फाइनेंस में भी। मतलब रेगुलर तभी आएगा जब आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अच्छे स्कोर करोगे तो आपको रेगुलर में सिलेक्शन 200% मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात करें सर, अब हमें समरी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आप सबके लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर एक बार बताइए, 3 सब्जेक्ट आ रहा है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग के अंदर बता रहे हैं, आप कोई भी इंजीनियरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 चीज ही आ रहा है। कहां से आ रहा है ये भी बताएंगे, कहां से आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना कि आपके पास रहे और आप बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर पाओ। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना बेटे। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स 34 मार्क्स के हैं। 34 मार्क्स के मैथमेटिक्स आता है। टोटल 100 मार्क्स के पेपर है। 100 में से 34 मार्क्स आपको किस में आना है? किस में आएगा भाई साहब, किस में आएगा बताते हुए चलना आप लोग। किस में आएगा भाई? ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। रुक जाओ, है ना। चलो, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सर जी एक बात बताइए, आपने क्या बताया कि मैथ्स जो होगा वो 34 मार्क्स के होंगे, फिजिक्स जो होगा वो 33 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री जो होगा वो 33 मार्क्स के होंगे, सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस टोटल 100 होगा। 100 में से नेगेटिव मार्किंग है 0.25, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कह रहा है? क्वालिफाइंग मार्क्स, टोटल क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स कितने चाहिए हमें? देख लो क्या क्या चीजें दिया हुआ है कि नहीं। दूसरा, टेस्ट ड्यूरेशन कितना मिनट होता है सर? 120 मिनट, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टेस्ट पेपर होता है। इस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये 100 क्वेश्चन चाहते हो कि आपका सपना है कि जामिया से मैं इंजीनियरिंग करूं, 10th या 12th के बाद, किसी के भी बाद आप चाहते हो कि अच्छी जगह प्रिपरेशंस मिल जाए, जहां से हम घर बैठे प्रिपरेशंस कर ले। या फिर आप दिल्ली आना चाहते हो तो दिल्ली में हमारा बटला हाउस हरी मस्जिद के पास कोचिंग सेंटर से, यहां से आकर के जामिया के पास ही है, यहां से आप कोचिंग सेंटर से ऑफलाइन कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि घर बैठे हम प्रिपरेशंस कर लें और घर बैठे हमारी प्रिपरेशंस हो जाए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मौका है कि 999 रुपीज़ में है हम पूरी कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करा के दे रहे हैं आपको। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहाँ पर शो हो जाएगा साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स। दूसरा, ये दोनों नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और सारे इन्फॉर्मेशन यहां से ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सर ये 100 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग है एक्स्ट्रा। नेगेटिव मार्किंग बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है क्या। नेगेटिव मार्किंग से मतलब, और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो पेपर होता है वो और सिर्फ इंग्लिश में होता है। वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है, हिंदी या उर्दू में पेपर नहीं होता डिप्लोमा का। एक चीज दिमाग में रखना है। सो हमें यह समझ में आ रहा है। सर जी एक बात बताइए आप कि आपने अभी हमें बताया कि ये जो मार्क्स आ रहे हैं हमारे टोटल, तो अगर आपने 5 क्वेश्चन किए, माना कि आपने कितने क्वेश्चन किए? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तुम भूल जाओ सब चीज, अभी मैं जो समझा रहा हूं समझो। आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 में से आपने 1 सही किया, या फिर आपने क्वेश्चन किया 2 अटेम्प्ट, 2 क्वेश्चन किया, 2 में से 1 सही है और 1 गलत है, तो आपका 1 मार्क्स नहीं आया। इनमें से 0.25 मार्क्स माइनस कर दिया जाएगा जो उसमें सही है, तो आपका 0.75 मार्क्स आ गए। समझो, गलत करने का ये नुकसान है। जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे आपको सिलेक्शन होने में दिक्कत होगी। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का मैं गारंटी देता हूं 200% सिलेक्शन दूंगा इंशाल्लाह। सिलेक्शंस में भाई डिप्लोमा इंजीनियरिंग का इस साल के सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ हमारा। कोई ऐसा बच्चा ना होगी छूट गया होगा उसका डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ है।
तो आइए मिनिमम कॉस्ट में अगर आपको प्रिपरेशन कराते हैं, प्रिपरेशन का फायदा उठाइए और मजे करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है सर जी, एक बात बताइए, ये सारी चीजें आपने सीखा देखा, अब आगे बात करेंगे सर हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। देखो बेटे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 10 तो आप कर ही रहे हो, क्लास 10 की चीजें और क्लास 9th दोनों पढ़ना होगा आपको। क्लास 9th और 10th जिसने कर लिया उसका डिप्लोमा इंजीनियरिंग हलवा हो गया, उसके लिए क्या हो गया, हलवा हो गया। वो बच्चा रेगुलर में आएगा, सेल्फ फाइनेंस का फीस ज्यादा है, रेगुलर का कम फीस है, दिमाग में रखो। रेगुलर का 7-8 हज़ार के करीब है, मैक्सिमम इतना खर्चा होगा, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में 28 से 29 हज़ार रुपये लगता है, 28 से 29 हज़ार रुपये लगता है। दिमाग सोचने वाली बात है। तो बेटा अगर पेरेंट्स के पैसे बचाना चाहते हो, अगर 3 साल में 8 या 24 हज़ार में आपको पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 24,000 रुपीज़ में आपकी पूरे 3 साल की प्रिपरेशन मतलब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में आते हो तो आपको 90,000 के करीब आपको टोटल अमाउंट लगेगा 3 साल में, 90,000 मतलब 27-28 हज़ार पर ईयर जाता है। 3 साल में आपको पेमेंट करने हैं, 3 साल पेमेंट करना आपको इस तरीके से, मतलब 90,000 के करीब, 90,000 के करीब आपको लगेगा जो आप। और 10th में सब्जेक्ट जो मार्क्स चाहिए, हर सब्जेक्ट में मार्क्स आपको 3 सब्जेक्ट मिला के मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वो 40-50% से ऊपर चाहिए कि सिलेक्शंस में दिक्कत ना हो। 90 मार्क्स से ऊपर चाहिए होता है 3 में मिला के, तो वो बच्चों का किसी का भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिजिक्स की बात करें कि सर फिजिक्स के अंदर एक चीज ध्यान दीजिए, फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है। देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th है कि नहीं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th देख पा रहे होगे, देखते हुए चलना। इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस वेक्टर, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो 11th क्लास के भी हैं। वेक्टर वगैरह आपको क्लास 11th में देखने को मिल जाएगा। तो वो चीजें ना कहाँ से करोगे यार, कोचिंग तो ज्वाइन करनी पड़ेगी ना, वो सीखना पड़ेगा ना आपको, तभी आप एंट्रेंस निकालोगे। किस बात की देरी है, अभी के अभी आपको डाउनलोड करो या फिर हमारे नंबर पर कांटेक्ट करो, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लो, या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप बात कर सकते हैं। दूसरा क्लास 10th और 9th एंड 10th पढ़ लो भाई, काफी है। मैं बताऊं जो चीजें हमारे पढ़ाया जाएगा 100% सिलेक्शन देंगे इंशाल्लाह, 100%। कोई ऐसा बच्चा ना हो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में छूट जाएगा, 200% गारंटी के साथ, है कि नहीं। केमिस्ट्री, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ईजी है, 9th और 10th पढ़ना है भाई, ये 9th 10th की बात है कि नहीं। अब दो देखो ये क्लास, ये जो है एक्चुअली में 11th क्लास में है कि नहीं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, है कि नहीं। इंजीनियरिंग करेंगे आप समझ रहे हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री का ये है, इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके पास पहुंच जाए। दूसरा मैथमेटिक्स का पोर्शन वही सेम है। मैथमेटिक्स का पोर्शन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th का है कि नहीं। एप्लीकेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्विंग सैंपल प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दियर एंड फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, एप्लीकेशन फार्मूला, एपी, nth टर्म, ये टर्म वो टर्म, है कि नहीं। अब अगर बात करें कुछ कुछ जैसे SAS, ये सारे टॉपिक जो है आपके कहाँ है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल क्लास 9th में है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का नाम क्लास 9th का है कि नहीं। थ्योरम, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब 10 थीटा sin थीटा वाला सवाल भी आएगा, मतलब 10th और 9th को मिलाकर पढ़ना है बेटे। 9th और 10th अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया मैथमेटिक्स, आपको क्लियर, खत्म, टेंशन ही नहीं, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, और आपको डाउनलोड कर लीजिए और जाकर कोर्सेज को बाई करिए। ये थे आपके सिलेबस, इतने ही आएंगे, कुछ नहीं है भाई, हलवा है। जामिया का सपना देख रहे हो ना, वो पूरा आपके साथ, सफलता आपकी, है कि नहीं। आपकी मेहनत हमारी सफलता, वो जो डायलॉग सुना है ना वही वाला है। तो आप सफलता होंगे, उसके पीछे हमारे फैकल्टीज, मैंने कुछ मारा है आप सबके लिए, उड़ता हुआ आ रहा था, तीर पकड़ लिया हमने। चलो भाई सब्सक्राइब कर लेना, जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और प्रिपरेशंस किसी भी हाल पे रुकनी नहीं चाहिए। इतना कम फीस कर दिया है कि कोई भी पेरेंट्स इजी तरीके से आसानी से पेमेंट कर सके। इतना फीस बेटा आप तो कहीं भी उड़ा देते हो। आप जामिया या अलीगढ़ एग्जाम देने के लिए आओगे, आपको इतना ही फीस जमा करना होगा, इतना ही फीस जमा करना। क्या मतलब सर फॉर्म फिल करेंगे उतना लग जाएगा, आओगे 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चे हैं, लेकिन 1,000 रुपये प्रिपरेशंस में नहीं लगा सकते, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। फिर कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता आप सब बाई कर रहे हो, सबके सबको मुझे आप में देखना चाहिए। जितने बच्चे भी मेरे वीडियो देख रहे हो, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों को, अभी कभी आप में डालिए और वो प्रिपरेशंस कंप्लीट करेंगे। ये सारे सिलेबस थे जो आपने देखा, और इसको पढ़ना स्टार्ट करो बेटा, क्लासेस करो, लाइव क्लासेस लो। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारा प्यार देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।